जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे और अपने इनर वर्क को लेकर फोकस होंगे। ठीक है, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे, चाहे वो प्रोटेक्शन आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके और आपके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग सोल पर्पस या रियूनियन के लिए हो। ठीक है, आपके एंड यस आप दोनों के वर्क पैलेस, ठीक है, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए प्रोटेक्ट करिए। ऑरा लॉक करना आना चाहिए आपको। और ऑरा लॉक आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं, यूनिवर्स के जिस रूप को मानते हैं, उनकी कवच सुनिए एंड उससे अपना ऑरा लॉक कर लीजिए। प्रे करिए कि हमारा ऑरा लॉक कर दीजिए, समझे? तो आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव, मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस कार्ड से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। मम्मा मैं पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ तुम्हारे चरणों में अपने आप को। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव के मैस्कुलाइन की एनर्जी क्या रहने वाली है, प्लीज लाडली गाइड करना और अपने हिसाब से लीजिए। ठीक है, अगर यहाँ से मैं मैस्कुलाइन की कोई एनर्जी अपडेट देती हूँ तो वो आपका सोल गवाही देता है कि ये आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है, तभी वो आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी होगी। अगर सोल गवाही नहीं देता या अनाकनी हो रहा है या ये रीडिंग देखते समय ना, या कोई गाइडेंस भी आप सुन रहे हैं और आपका मन ना अनाकनी हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तुरंत उस वीडियो को वहीं बंद कर दीजिए, चाहे वो मेरी वीडियो ही क्यों ना हो। इसका मतलब है कि वो गाइडेंस आपके लिए नहीं है, तभी वो आपको अनवांटेड लग रहा है। अगर गाइडेंस आपके लिए होगा ना, अगर आप मेरा बात आज सुनेंगे, भले ही हो सकता है कि वो गाइडेंस आज आप पर लागू ना हो सकता है कि 6 महीने के बाद मेरी ये कही हुई बातें आपको ट्रिगर करे, मतलब एक पॉइंट पे जाके बार बार आपके माइंड में चलो, अच्छा दी ने ऐसा बोला था, ऐसा भी करके देख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आज के लिए ही जरूरी हो। ठीक है, तो हम देखते हैं द सन, वेरी पॉजिटिव। यस, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं आपके टूवर्ड्स। ठीक है, कमिटमेंट देने के लिए यस, अब केयर फ्री होकर वो आना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, अभी आ नहीं रहे हैं, समझे? बस आना चाहते हैं, क्योंकि जब ये कार्ड आ जाता है ना, तो देखिए इसमें कुछ एक्शन नहीं है, ये घोड़ा कोई चल रहा है, कुछ नहीं, एक जगह पे बस खड़ा है। ठीक है ना, इन्होंने घोड़े को रेस दिया है, तो बस वो सोच रहे हैं कि बस आपके लिए। लेकिन हाँ, एक बात बोल रही हूँ कि पॉजिटिव सोच रहे हैं। और दूसरा, अगर आप इस रीडिंग को देखने के लिए अपने मैस्कुलाइन के लिए आपके मन में कोई सवाल चल रहा था और आप उसका आंसर अगर यस और नो में ढूंढ रहे थे, तो इसका आंसर यस है, समझ गए? आप में से कोई व्यूवर ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड हैं मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में, तो आप मेरे जीमेल आईडी neetujha8765@gmail.com पर मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी रीडिंग के चार्ज होते हैं 369 रुपीज फॉर एनी 3 क्वेश्चन प्लस 1 माला नाम जप का फल आपको धर्म की रक्षा के लिए देना पड़ेगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अब ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कौन है? कौन है मम्मा? प्लीज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करो। ठीक है, देखिए ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कोई ऐसी स्ट्रिक्ट लेडी है उनके लाइफ में, ठीक है, आपके मैस्कुलाइन के लाइफ में, जो उनको रूल करती है, समझे? रूल कर मतलब नेगेटिव पर्सन है एक्चुअली में बोलूँ तो। अपनी बात मनवाने के लिए है आपके मैस्कुलाइन के लाइफ में कोई ऐसी लेडी। आपके माइंड में जिसका चेहरा चला ना अभी, ठीक है, क्लिक हुआ, सेम वही है, समझे? तो वो लेडी है, ठीक है, जो आपके मैस्कुलाइन को बांध के रखना चाहती है, बाय हुक बाय क्रुक, मतलब एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, इमोशनल करके, डरा के, धमका के, मैनिपुलेट करके, जो हुई हो, उनको एक जगह बांध के रखना चाहती है, समझे? अपनी खुशी के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए, समझे? तो ये चल रहा है। और देखते हैं। जय माँ काली। प्लीज लाडली गाइड करना। और क्या है मैस्कुलाइन की एनर्जी? 2 ऑफ वैंड्स विद द जजमेंट। 2 ऑप्शन में देखिए, अगर आपके मैस्कुलाइन जो एनर्जी मुझे दे रही है कि अगर
जिनके मैस्कुलाइन बहुत दिन से अगर विदेश जाने का सोच रहे थे या आउट ऑफ टाउन जाने की सोच रहे थे, मतलब अब हो सकता है किसी भी सिलसिले में, अपने काम के सिलसिले में, ठीक है, या किसी भी सिलसिले में बाहर जाने का सोच रहे थे और वो काम बन नहीं रहा था, तो यस अब ऐसा मतलब सिनेरियो क्रिएट होगा कि वो ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी मुझे आ गई, उसमें उनको जजमेंट दिया जा रहा है। उनका काम अगर कोई विदेश से रिलेटेड कोई काम था, वो अगर अटक रहा था, तो वो यस होने का चांस है। और बोलिए और देखते हैं हैंगमैन विद द स्टार। देखिए आपके पर्सन ना आपके ऑरा से इतने ज्यादा ना, मतलब एक्चुअली उनको ना हैंग कर दिया है, लटका दिया है, मतलब लटके हुए महसूस को, आपसे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, आपके ब्यूटी से मतलब अट्रैक्ट हो रहे हैं वैसा। और क्या बोलते हैं, आपको एज अ स्टार अपने लाइफ में ग्रो करता हुआ देख रहे हैं। और दो सिनेरियो, एक सिनेरियो ये हो गया और दूसरा ये हुआ कि देखिए आप दोनों में क्या क्या फर्क है। आपकी एनर्जी में देखिए आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, विश फुलफिलमेंट हो रहा है। और आपके पर्सन का एनर्जी देख लीजिए, लटके हुए हैं, वो भी लो वाइब्रेशन से डील कर रहे हैं, समझे। तो ये बातें हो गई। फर्क है भाई, फर्क है। ये क्या हो गया, ठीक है। उनके वर्क पैलेस पे जहां पे वो जी जान से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आपके पर्सन काम पे लगे हुए हैं, फिर भी उनको वहां पे उनके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है काम से रिलेटेड। अगर उनके कोई बॉस हैं, उनके साथ उनका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वहां पे, या तो हो सकता है कि जुबान में हो सकता हो लड़ाई झगड़ा, या बस दिमागी तनातनी है, कॉन्फ्लिक्ट है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं फिर भी मुझे जो मुझे चाहिए वो मिल नहीं रहा है। अब उनको या तो ये सिचुएशन लगता है, आप अपने साथ मैच करिए कि या तो मेरा बॉस जितना मैं काम करता हूं उतना पे नहीं कर रहा है मुझे, या जो मैं डिजर्व करता हूं उतना मुझे मिल नहीं रहा। तो इसके लिए भी थोड़ा सा मुझे दिखा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि जहां पे मैं काम कर रहा हूं वो मेरे लिए सही भी है, ऐसा। और एक सिचुएशन देखो फटाक से अभी क्लिक हुआ, अगर उनका वर्क पैलेस उनका कार्मिक सिचुएशन है, उनका काम अगर उनका कार्मिक सिचुएशन है उनके बॉस के साथ वैसा, तो अब धीरे धीरे वो कट ऑफ होंगे क्योंकि रियलिटी सामने आ रही है, सेल्फ एनालाइज में जा रहे हैं। यस देखिए सपने सजा रहे हैं, ठीक है, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, दिन में ख्याली पुलाव जिसको बोलते हैं ना, एक शब्द में बोलूं तो ख्याली पुलाव पका रहे हैं वो, ठीक है। आपके लिए एक्चुअल फील कर रहे हैं लव, क्योंकि जहां पे हैं वहां पे खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ। ये देखिए OMG, आप देखिए आपके सामने कार्ड देखिए, ठीक है, यहां तक लूंगी। ये देखिए आपका प्रेम देखिए, किंग ऑफ कप्स आपके साथ फील कर पा रहे हैं, डेयर ड्रीमिंग। बस ना प्रॉब्लम ये है कि आपके पर्सन किंग ऑफ कप्स तो हैं लेकिन थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है। आपके पर्सन को ना शायद एक्सप्रेस करना नहीं आता हो, या हो ऐसा भी हो सकता है सिचुएशन कि आपके जो मतलब मैस्कुलाइन है वो बबल फेज में बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करते हो, आपको एकदम फील करवाते हो, लेकिन जैसे ही आपको शोल शॉक लगा आपका बोलता हुआ तोता गूंगा हो सकता है। यस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन देखिए अगर कार्मिक पर्सन में है तो देखिए खुश नहीं है, लोग उनको वहां पे उनको मतलब सुनाए जा रहे, तनाव दे रहे हैं, डिप्रेशन दे रहा है। आपके पर्सन की खुशी से दुखी से किसी को फर्क नहीं है। देखिए ये इतना उतरा हुआ चेहरा, फिर भी देखिए सब नोचने खरोचने के लिए तैयार हैं, उनको ब्लॉक करके रखा, उनको समझ में ही नहीं है कि यहाँ से निकलूं कैसे, ठीक है। देखिए अपने आप को स्टक महसूस कर पा रहे हैं, एनर्जी लेस फील कर पा रहे हैं, और इस बातों से उनको बर्डन हो रहा है, फैमिली का भार उठ नहीं रहा। इतना नेगेटिव सिचुएशन, एक भी कार्ड पॉजिटिव देखे, जितना सब नेगेटिव कार्ड होता है ठूस के इसी रीडिंग में आ गई है। सोचिए आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी, आप एक बार इमेजिन करके देखिए, जिनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है और जिनको लग रहा है कि ये मेरे मैस्कुलाइन की एनर्जी है, तो आप इमेजिन करके देखिए कि वो कितना पेनफुल सिचुएशन में है, ठीक है, ठीक है। यस
और आप देखिए ये कैसा वाइब दे रहा है, आपके साथ एक्चुअल लव फील कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं वैसा, ठीक है। और ये होता है, देखिए मैस्कुलाइन कब क्या करते हैं उनको खुद नहीं पता है, फील कर रहा है फेमिनाइन के लेकिन बताएगा नहीं, क्यों? क्योंकि उसके मन में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है ना, और वो कॉन्फ्लिक्ट तब तक ही चलता है जब तक फेमिनाइन अपने ऊपर पूरी तरीके से काम ना करे। जिस दिन आप अच्छे से पूरी तरीके से काम कर लेंगे या इनर वर्क करने लगेंगे, बैलेंस हो जाएंगे, डिवाइन को सरेंडर कर देंगे, तो फिर काम होता ही होता है मैस्कुलाइन के ऊपर, समझे। हारोफेंट, ठीक है, देखिए उनको आपकी तरफ आने का गाइडेंस दिया जा रहा है कि अगर आपको आपकी फेमिनाइन तक जाना है तो उससे पहले आपको ये दोनों एनर्जी बैलेंस करनी होगी, आपका DMDF साइड बैलेंस करना होगा, ठीक है। तो ये आज छोटा सा रीडिंग ही करूंगी, आज बड़ा नहीं। हमेशा जरूरी नहीं है ना कि रोज रोज गाइडेंस से मिले, वैसा कल का डोज बहुत हो गया था हैवी। देखिए मैं कभी भी, अगर मुझे आप लोगों से फेमिनाइन कोई पर्सनल मेरा कोई दुश्मनी नहीं है वैसा, या अपने आप को प्रूफ करने के लिए नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे से। अगर आपको अगर कोई गाइडेंस दे रही हूँ चाहे चिल्ला के या कुछ, मेरी एनर्जी जा रही है उसमें, समझ रहे हैं, फिर भी हम करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें डिवाइन की तरफ से काम दिया गया है, समझे। और आप अगर गलत जा रही हैं तो तकलीफ होता है हमें। देखिए नॉर्मल सोल है तो ठीक है, वो अगर नहीं भी भक्ति करे तो कोई बात नहीं है वैसा, लेकिन आप स्पिरिचुअल सोल हैं, पवित्र जर्नी में, शिव शक्ति की जर्नी का सम्मान करिए। जो इस जर्नी में है उनको सम्मान करनी चाहिए, इस जर्नी का अपने आप को ब्लेस्ड फील करना चाहिए कि यस ये जर्नी हमें मिली है, बहुत रेयर होती है ये जर्नी, और आप उसमें शामिल हैं, तो आपको डिवाइन से प्रेम आना चाहिए, ठीक है वैसा। बस ज्यादा नहीं आज। Whenever I look at your photo, I wish I could see you, touch you, talk to you and feel you in real। वो जब कभी भी आपका फोटो हुआ देखते हैं ना, तो उनका मन करता है कि काश आप उनके सामने में होते, वो आपको देख पाते, छू पाते, आपसे बतिया पाते, ठीक है। बजरंग बली जी का आशीर्वाद मिल रहा है, आप ब्लेस्ड हैं बजरंग बली जी के साथ। और जो फेमिनाइन बजरंग बली जी को नहीं मानती हैं, अगर आपको इस जर्नी में सरवाइव करना है, ठीक है, अगर विघ्न बाधा को दूर रखना है अपने लाइफ से, तो आपको बजरंग बली जी के साथ कनेक्शन, आपका बॉन्डिंग स्ट्रांग होना चाहिए, ब्लेसिंग्स रहनी ही चाहिए वैसा। और देखते हैं DM टू कार्मिक, तुम बस लेना जानती हो, वो बस देना जानती है। कितना फर्क है तुम दोनों में, कंपेयरनेस हो रहा है, इतना कोई नोचेगा तो याद तो आएगा ही। नेक्स्ट कार्ड है DM टू कार्मिक, बच्चों की कसम अब मुझे बांध कर नहीं रख सकता, मैं उससे प्यार करता हूं और उसी के साथ रहूंगा। अगर उनके कोई बच्चे हैं तो हो सकता है कार्मिक मैनिपुलेट करती है एक हद तक ही, जब तक आप बैलेंस नहीं होंगे। जब आप रियलिटी में आ जाएंगे ना, तो उनको अगर आपके लिए डिसीजन लेना है, ये सिनेरियो भी DM पूरी तरीके से क्लियर कर जाते हैं, समझे। कार्ड देखते हैं, देखिए DM टू यूनिवर्स, ये इंतजार कब खत्म होगा, वो कब वो सुधरेगी। अगर आप अपने पर्सन को चेस कर रहे हैं तो वो रन करने के लिए बाध्य हैं, मजबूर हैं वैसा, ठीक है। या आप हद से ज्यादा एनर्जी उनके पीछे लगा रही हैं, अपने ऊपर इनर वर्क नहीं कर रही हैं, अपनी एनर्जी बैलेंस नहीं कर रही हैं, अपनी हीलिंग नहीं कर रही हैं, तो ये सेपरेशन का कारण है। वो आपको मजबूर करेगा, चाहे जाने अनजाने आपके मैस्कुलाइन आपसे दूर रहेंगे, मजबूर हैं वो। DF टू DM, तुम सबसे अलग हो, जो तुम हो वो कोई और नहीं हो सकता। एक डिवाइन फेमिनाइन के लिए उसके मैस्कुलाइन से ज्यादा तो कोई हो भी नहीं सकता। आप देख लीजिएगा ट्राई करके कि क्या आपको सेटिस्फेक्शन फील होता है अपने मैस्कुलाइन के अलावा किसी और के साथ में। DM टू कार्मिक, दम घुटता है मेरा तुम्हारे साथ में, अपने काम से काम रखो, चिपकने की ज्यादा जरूरत नहीं है, समझे। और ये होता है, कोई तो फेमिनाइन है जो अच्छे से अपने ऊपर काम कर रही हैं, जिनके मैस्कुलाइन की ये एनर्जी निकल के आ गई है कि ना, अगर ज्यादा अगर दूरी बनाने लगते हैं वो कार्मिक से मेंटली। मैं जानता हूं तुम आगे बढ़ गई हो, उनको ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ गए हैं,
फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। देखिए, अगर आपने इन वक्त किसी तरीके से किया है और आपको सक्सेस नहीं मिला, या आप कोई काम करना चाहते हैं उसमें आपको सक्सेस नहीं मिला, तो दोबारा से ट्राई करने में मत घबराइए, क्योंकि अब आपको पता है कि आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, पहली बार का फेल्योर, जो फेल हो जाता है इंसान, उसको इतना तो एहसास हो जाता है कि इस बार उसको क्या गलती नहीं करनी है। तो फिर से दुगना जोश के साथ फिर से स्टार्ट करिए, डिवाइन आपके साथ में है। इस संसार की रीत से पड़े चाहना है तुम्हें, टर्म्स एंड कंडीशन, ये गाना है ना, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन। तुम्हारा गुस्सा बहुत याद आता है। एक्चुअली ना मिस करते हैं फेमिनाइन। मेरे मैस्कुलाइन तो मैं अगर पर्सनली अगर बोलूं तो यस, लड़ाइये मिस करते हैं। बताइए, ये कोई बात होता है? अब डिस्ट्रैक्टेड फॉर्म में थी मैं अवेकनिंग से पहले। ठीक है, उल्टा सीधा जो कुछ भी हो मैं बोल देती थी। मैं सच बोल रही हूँ आप लोगों के सामने आज जैसी भी हूँ। अवेकनिंग से पहले मैं फुल्ली डिस्ट्रैक्टेड थी, एक नंबर की घमंडी, एक नंबर की बदतमीज, अकड़ू, किसी से कुछ मतलब नहीं, वैसा, समझे? तो वैसी थी। अब थोड़े ना अवेकनिंग के बाद ऐसे रहूंगी, मेरी मम्मा मुझे 2 थप्पड़ लगाएगी। सुनो, याद आ रही है तुम्हारी, याद आ रहा है भाई, याद आ रहा है तेरा प्यार। ठीक है, एंड यूनिवर्स बोल रहा है कि नाम जप करिए, कवच करिए, बजरंग बाण करिए, बजरंग बाण करिए, तब ये जर्नी पार लगेगा। डीएम रटने से पार नहीं लगेगा और कंफ्यूज हो जाएंगे। डीएम टू डीएफ, मेरी नजर तुम पर है, इधर उधर मत ध्यान दो, आप इधर उधर फिसलिए मत, उनका नजर आपके ऊपर है। डीएम टू कार्मिक, तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें सोच रहा हूं, पर मैं तो मेरी शक्ति पे फिदा हूं, वो फिदा है आपके ऊपर। अनकंडीशनल लव करने के लिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं। और तुमने क्या सोचा था, तुम्हारे लिए रोती रहूंगी, तुम्हें छोड़कर भी बहुत चीजें जरूरी हैं जीवन में। तो बस आज की रीडिंग इतनी ही। आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।